दोस्तों अपनी कॉलेज लाइफ में मैंने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे जमाना है गाइस एआई सॉफ्टवेयर्स का, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ में भी क्यों ना एआई का इंटीग्रेशन देखने को मिले। एंड वहीं पे जितने छोटे मोटे यहाँ पे टास्क होते हैं लाइक पीडीएफ मर्जर, ओसीआर रीडर, साथ ही में पीडीएफ एडिटर हो गया या फिर सिग्नेचर लगाना हो गया, फॉर्म बनाना हो गया, ये सब चीजें तो ये बहुत ज्यादा आसानी से यहाँ पे कर लेता है। एंड साथ ही में एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैं ढूंढ रहा था जो कि मेरे मोबाइल और कंप्यूटर में एक साथ यहाँ पे काम करे। अगर मैं कंप्यूटर में कोई फाइल डालूं सॉफ्टवेयर में तो मेरे मोबाइल पे भी यहाँ पे शो हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ गाइस यूपीडीएफ सॉफ्टवेयर की। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है इस सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे ये आपको मैक, विंडोज, एंड्रॉइड या फिर अगर आप आईओएस फोन चला रहे हो सभी में गाइस एप्लीकेबल है। अब सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखा देता हूं। तो आपको यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टैब्स मिलते हैं, लाइक यहाँ पे रीसेंट टैब्स देख सकते हो जो भी आपने इंपोर्ट करा होगा। साथ ही में आप यहाँ पे स्टार्ट करके भी रख सकते हो कौन सी फाइल्स आपको ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे हैं। वहीं पे आपको यूपीडीएफ क्लाउड भी स्टोरेज भी देखने को मिलती है। तो अगर आपको इनका फ्री सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो कुछ लिमिटेड आपको स्टोरेज मिलेगी। वहीं पे जो प्रीमियम प्लान्स होते हैं इनके, उसमें आपको 20-30 जीबी तक की यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिलती है। यहाँ पे देख सकते हो इजिली सैंपल पीडीएफ मैंने यहाँ पे पिक कर ली है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा इनके कुछ जो इनिशियल टूल्स हैं। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो आपको एक रीडर का ऑप्शन मिलता है और आप देखो यहाँ पे एक पर्पल कलर का आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा इधर साइड में। तो ये आपको व्यूएबल एरिया दिखाता रहता है कि आप पेज के किस एरिया में हो पर्टिकुलरली। अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज साइज में देख रहे हो तो ये आपको ये भी यहाँ पे पर्पल कलर में शो करता रहेगा। साथ ही में इसके नीचे आपको कमेंट सेक्शन मिल जाता है। अगर पर्टिकुलर आपको किसी वर्ड पे कमेंट करना है तो आप सिंपली क्लिक करके वहां पे कमेंट्स ऐड कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना हो तो देखो सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। एंड पीडीएफ की एनालिसिस बहुत अच्छी है, मतलब एक्यूरेसी अगर हम लोग कहें एनालाइज करने की पेज को तो वो बहुत यहाँ पे हाई देखने को मिली। वहीं पे आप देखो अगर मान लो कोई आपको स्ट्राइक थ्रू करना है टेक्स्ट तो देखो सिंपली यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू हो जाता है टेक्स्ट। साथ ही में अगर आपको कोई अंडरलाइन करना हो टेक्स्ट तो आप सिंपली उस पर ड्रैग करोगे और ये अंडरलाइन हो जाता है। साथ ही में गाइस इसमें आपको सिग्नेचर का भी क्रिएशन ऑप्शन मिल जाता है, आप सिंपली क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं स्किप करता हूँ, ये फॉन्ट नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे देखो आप माउस पे हो या फिर कीबोर्ड पे हो, ट्रैक पैड पे हो, तो अपने हिसाब से देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो बढ़िया तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए साइन। सिंपली आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो और ये देखिए यहाँ पे साइन आ जाएगा आपका। तो सिंपली आप डॉक्यूमेंट्स में साइन भी कर सकते हो और नाम लिख कर भी आप उसको एज अ सिग्नेचर भी यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। बाकी आपको टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलता है, साथ ही में टेक्स्ट कॉल आउट का ऑप्शन है। अगर आप इसको टेक्स्ट कॉल आउट लगाते हो तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे सैम्पल पीडीएफ लिखा है, अब जैसे मैंने ये देखो इस तरीके का आप यहाँ पे कॉल आउट लगा सकते हो। अब मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है तो मैं यहाँ पे हाईलाइट लिख देता हूँ। देखो हाईलाइट ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके के भी एडवांस फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। साथ ही में अगर आप पेंसिल का यूज़ करते हो, जैसे आपने मान लो ये पेंसिल का यूज़ किया और आपने यहाँ पे इसको सर्किल मारा और इसको आप इरेज करना चाहते हो तो वो भी आप बहुत ईजिली यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही में नॉर्मल अगर पीडीएफ एडिट आपको करनी है तो फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट लगा सकते हो। नॉर्मल जो पीडीएफ एडिटर में टेक्स्ट होता है वो आप टेक्स्ट फिल कर सकते हो। या फिर कोई इमेज है तो इमेज अगर आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो आप देखो इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। सिंपली देखो इजिली यहाँ पे इमेज इंसर्ट हो जाती है। वहीं पे गाइज अगर आप कोई फॉर्म प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये एक एडवांस टूल है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे एडोबी एक्रोबैट जैसा जो एडवांस टूल है वो आपको एक हाई प्रीमियम प्राइस पे करने के बाद ऐसे फीचर्स होता है, बट यहाँ पे आपको काफी कम प्राइस में अच्छे से अच्छे फीचर्स मिलते हैं। लाइक फॉर्म प्रिपेयर करना हुआ तो उसके टूल्स मिल जाते हैं। लाइक अगर टेक्स्ट फील्ड बनानी हुई तो देखो टेक्स्ट फील्ड बना लो, इसको आप इस साइड से जाके एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। जो आपको क्वेश्चन पुट करना हो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। साथ ही में आपको यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, अगर आप सिर्फ प्रीव्यू करना चाहते हो या फिर टिक बॉक्स, चेक बॉक्स लगाना चाहते हो तो वो सब भी आप यहाँ पे इजीली कंट्रोल कर पाओगे। वहीं पे अगर आपको कोई पेज को क्रॉप करना है तो वो आप यहाँ पे देखो क्रॉप कर सकते हो अपने हिसाब से, साइज रीसाइज कर सकते हो। क्रॉप साइज का साइड आप इधर से भी चेंज कर सकते हो जो भी मार्जिन आपको सेट करनी है। वहीं पे आपको इसमें वाटर मार्क ऐड करने का भी फीचर मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सिंपली आप यहाँ पे ऐड क्लिक करोगे कॉर्नर में और आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। आपको जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मैंने अपना नाम लिखा और यहाँ पे अपने आप टेक्स्ट आ गया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे कलर चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जो हमें रखना है। ओपेसिटी मैं इसकी कम कर देता हूँ, इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ कि मुझे किस स्टाइल का यहाँ पे चाहिए। साथ ही में अलग अलग स्टाइल्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं कि आप किस हिसाब से रखना चाहो उस हिसाब से आप यहाँ पे वाटर मार्क लगा सकते हो। अब गाइस कुछ और फीचर के बारे में बताता हूँ। इसमें गाइस आपको ओसीआर देखने को मिलता है जो कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन यहाँ पे होता है। सिंपली आपको यहाँ पे ओसीआर का ऑप्शन देखो मिलता है, ओसीआर आप टैग कर सकते हो यहाँ पे। और इमेज ओनली हो गया या सर्चेबल पीडीएफ अपने हिसाब से सेट कर लो। डॉक्यूमेंट क्या जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लो। लेआउट आपको कैसे रखना है वो सेट कर सकते हो। कस्टम पेज रेंज आपको, और परफॉर्म ओसीआर करके आप सिंपली डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। और देखो काफी फास्ट यहाँ पे काम करता है डॉक्यूमेंट में। और ओसीआर अब देखो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे आप देखो तो सैंपल ओसीआर की आपके यहाँ पे फाइल भी निकल के आ जाती है। वहीं पे अगर चाहो तो आप इस फाइल को
एक्सपोर्ट पीडीएफ में भी कर सकते हो। तो आपको एक्सपोर्ट पीडीएफ में सारे ऑप्शंस मिलते हैं और बिना क्वालिटी में छेड़छाड़ किए हुए अच्छे से एक्सपोर्ट हो जाता है। वहीं पे देखो वर्ड फाइल, पीपीटी, एक्सेल, सीएसवी फाइल या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट में दिखाऊं मैं आपको। तो पीपीटी पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे और सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट रिकॉग्निशन सेटिंग्स ऑन करनी है और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। वहीं पे गाइस आप पीडीएफ में पासवर्ड लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट यूजिंग पासवर्ड देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे पासवर्ड मैं सेट कर देता हूँ, जैसे 123 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे ये जो sample.pdf मिलती है और ये पासवर्ड प्रोटेक्टर है। जब मैं इस पे पासवर्ड डालूंगा तो यहाँ पे देखो मेरी जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी। साथ ही में आप इसको शेयर कर सकते हो, ओवर मेल हो गया या ओवर लिंक हो गया, तो काफी सारे आपको शेयर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो गाइस एक ओवरऑल फीचर्स हो गए। अब जो मेन फीचर है गाइस वो है इसका एआई इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे एआई के लिए गाइस मैंने एक बुक डाउनलोड करी है जो कि हिस्ट्री क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक है, एनसीईआरटी सिलेबस की। तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा यूपीडीएफ एआई। सिंपली इस पे मैं टैप करता हूँ और देखो मेरी जो बुक है वो कंप्लीटली यहाँ पे एनालाइज हो गई है। ऑटोमेटिक जैसे ही आप बुक अपलोड करते हो ये एआई एनालाइज कर लेता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देखो सारे यहाँ पे साइड में आ जाते हैं। अब जैसे अगर मैं देखो इससे कुछ पूछूं, आस्क समथिंग में आप पूछो समराइज पेज नंबर 5, तो अब देखो मैंने इससे लिखा समराइज पेज नंबर 5। हम लोग पेज नंबर 5 पे यहाँ पे चलते हैं और देखो पेज नंबर 5 पे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं और ऑन पेज नंबर 5 कंप्लीट हिस्ट्री जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीटली इसने समरी यहाँ पे दे दी। अब इसका सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा, अब जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम पे भी कोई बुक रीड करता था तो मुझे कोई बात नहीं अगर समझ में आती थी या किसी सवाल का जवाब चाहिए होता था। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय 1840 रिवॉल्यूशन, तो इसमें मैं सिंपली देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा इसको और यहाँ पे मैं इससे एक्सप्लेन करने के लिए कहूँगा। तो ये मुझे पीडीएफ को एनालाइज करके ही देखो आंसर यहाँ पे दे देगा। तो कितना अच्छा है, आपको चैट जीपीटी पे जाके टाइप नहीं करना है, आप यहीं से सारे आंसर्स यहाँ पे पिक कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करो और जहाँ पेस्ट करना हो पेस्ट करो। तो इस लेवल के एआई इंटीग्रेशन आपको मिल जाते हैं। साथ ही में अगर आपको इससे कोई और बातचीत करनी है बुक से रिलेटेड या फिर अलग चीज़, तो आप इससे देखो प्रॉम्प्ट आ रहा है, आप इसे पूछ सकते हो टेल मी सम ग्रेट फ्रेंच पर्सनैलिटीज़। ये देखो अब मैंने ऐसे पूछा और इसने देखो मुझे बता दी मैरी क्यूरी, यहाँ पे विक्टर ह्यूगो, एकदम अलग मैंने टॉपिक पूछा और इसने मुझे यहाँ पे देखो मैंने तो थोड़ी पूछी थी, इससे मुझे 10 पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे बताई। तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे टूल काम करता है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही अकाउंट से गाइस मल्टीपल चीज़ों पे यहाँ पे सिंकिंग हो जाती है। अब मैं आपको मोबाइल पे भी अपने दिखाता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल पे भी शो हो रहे हैं, बस सेम अकाउंट आईडी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये गाइस कंप्लीटली यूपीडीएफ सॉफ्टवेयर था आपके सामने और यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको इसको एक बार ट्राई आउट जरूर करना चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपके कुछ सवाल हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो बस गाइस इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप चलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।